नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और वो भी फ्रीबीज को लेकर। जी हाँ, वही आम आदमी पार्टी जो कि फ्री देने में बिलीव करती है, उन्होंने इसी फ्रीबीज के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आखिर पूरा मुद्दा क्या है, क्यों आम आदमी पार्टी फ्रीबीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई है, इसके पीछे का कारण क्या है, इसके बारे में आइए जरा हम विस्तार से जान लेते हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा कि लोगों को मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, परिवहन फ्री नहीं है, बल्कि ये राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारियां है। आम आदमी उपहार की घोषणा करने वाली पार्टियों की मान्यता रद्द करने की याचिका खारिज करने की मांग की है। बता दें आपको कि मुफ्त की योजनाओं के बचाव में आम आदमी पार्टी जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। मामले में खुद को भी पक्ष बनाए जाने की मांग की गई है। इस तरह की घोषणाओं को राजनीतिक पार्टियों का लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार बताया है। आम आदमी पार्टी के याचिकाकर्ता अश्वनी उपाध्याय को बीजेपी का सदस्य बताते हुए उनकी मंशा पर भी सवाल उठाए हैं। इस मामले में आगे 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। आम आदमी पार्टी ने उस जनहित याचिका का विरोध करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें चुनाव से पहले मुफ्त उपहार देने के लिए राजनीतिक दलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। कुछ दिन पहले ही अदालत ने कहा था कि कोई भी राजनीतिक दल मुफ्त उपहारों पर संसद में बहस नहीं चाहता है, क्योंकि सभी इसे जारी रखना चाहते हैं। कोर्ट ने कहा था कि सभी दलों को मुफ्त उपहारों से सरकारी खजाने को हुए नुकसान के बारे में सोचना चाहिए। भाजपा नेता अश्वनी उपाध्याय द्वारा फ्रीबी पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई का आग्रह करते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा कि मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली, मुफ्त सार्वजनिक परिवहन जैसी चुनावी वादे मुफ्त उपहार नहीं है, बल्कि एक समानता वाले समाज बनाने की दिशा में राज्य की जिम्मेदारियों और संवैधानिक कर्तव्य के उदाहरण है। इससे पहले 3 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त की रेवड़ी कल्चर पर कहा था कि सरकार और चुनाव आयोग इस पर रोक लगाने के लिए विचार करे। देश भर में चुनाव से पहले लगभग हर राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने के लिए कई तरह के लोक लुभावन ऐलाने करती है। खासकर हर चीज मुफ्त में बांटने का प्रचलन सा चल पड़ा है। इसे आम भाषा में रेवड़ी कल्चर कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीबी यानी रेवड़ी कल्चर से निपटने के लिए एक विशेष निकाय बनाने की वकालत की थी। कोर्ट ने कहा था कि इसमें केंद्र, विपक्षी राजनीतिक दल, चुनाव आयोग, नीति आयोग, आरबीआई और अन्य हितधारकों को शामिल किया जाए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि निकाय में फ्रीबी पाने वाले और इसका विरोध करने वाले भी शामिल हो। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये मुद्दा सीधे देश की इकोनॉमी पर असर डालता है। इस मामले को लेकर 1 हफ्ते के भीतर ऐसे विशेष निकाय के लिए प्रस्ताव मांगा गया है। अब इस जनहित याचिका पर 11 अगस्त को अगली सुनवाई की जाएगी। तो मुफ्त की योजनाओं के बचाव में आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। आम आदमी पार्टी ने इस तरह की योजनाओं की घोषणा को राजनीतिक पार्टियों का लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार बताया। अब आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी जो इसे अधिकार बता रही है, इसके पीछे का कारण यह है कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि फ्री बिजली जो है, फ्री पानी, मुफ्त बस, मुफ्त ट्रांसपोर्ट, ये सारे लोक लुभावन वादे करती रहती है। और इसी लोक लुभावन वादे के दम पर उन्होंने दिल्ली में सरकार बनाई। इन्हीं वादों के दम पर उन्होंने पंजाब में सरकार बनाई और इसी वादे को जाकर वो हिमाचल प्रदेश और गुजरात में राग लापते रहते हैं। साफ तौर पर बिजली फ्री नहीं आती है और फ्री का नुकसान कितना ज्यादा होता है वो श्रीलंका के हालात को देखकर आप समझ सकते हैं। पंजाब जैसे राज्य जिसके ऊपर कई हजारों करोड़ रुपए का जो ऋण है, जो कर्ज है, उसे चुकाने के बजाय जो सरकार आज के वक्त में सत्ता संभाल रही है वो उसके ऊपर और कर्ज चढ़ा रही है फ्री की चीजें देकर। यानी फ्री देने से आज की सत्ता पाने के लिए कल के भविष्य को अंधकार में ढकेलने का काम कई सारी राजनीतिक पार्टियां कर रही है, जिसमें सबसे ऊपर जो औहदा है, सबसे ऊपर अरविंद केजरीवाल का है। और यही कारण है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्री
फ्री और फ्री की इस जो है योजना से काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। इकोनॉमी है उस पर भी असर पड़ रहा है, सरकार की जो कोष है उसमें भी असर पड़ रहा है और इससे काफी ज्यादा जो है नुकसान आने वाले जो जनरेशन है उसे झेलना पड़ेगा। तो साफ तौर पर ये सारी चीजें जो है सुप्रीम कोर्ट ने, उस वक्त कपिल सिब्बल भी मौजूद थे, कपिल सिब्बल से भी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी राय पूछी थी कि आखिर आपको क्या लगता है किस तरीके से इसे रोका जा सकता है। उस वक्त कपिल सिब्बल ने भी कहा था ये काफी नुकसानदेह है, इसके बारे में सोच विचार करना चाहिए, लेकिन सरकार इसे लेकर क्या कुछ करेगी ये तो सरकार के ऊपर ही डिपेंड करता है। चुनाव आयोग को भी इसमें खींचा गया था, इलेक्शन कमीशन के लिए भी कहा गया था कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करे, किस तरीके से नहीं बनाया जा सकता है। उस वक्त इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हमारे अंडर नहीं आता, इसे लेकर सरकार ही कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन तय कर सकती है। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केंद्र सरकार क्यों इसमें स्टैंड लेने से घबरा रही है, केंद्र सरकार स्टैंड ले, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि रेवड़ी कल्चर को आगे बढ़ाना चाहिए या फिर नहीं बढ़ाना चाहिए। और अभी उसी सुप्रीम कोर्ट में जो PIL जनहित याचिका दायर थी, अब उसी के खिलाफ आम आदमी पार्टी जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। पार्टी की तरफ से दाखिल अर्जी में याचिकाकर्ता अश्वनी उपाध्याय की मंशा पर भी सवाल उठाए गए। पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमणा की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने गैर जरूरी मुफ्त योजनाओं के अर्थव्यवस्था को हो रहे नुकसान पर चिंता जताई थी। राज्यों पर बकाया लाखों करोड़ रुपए के कर्ज का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले में समाधान के लिए एक कमेटी बनाने के संकेत दिए थे। कोर्ट ने मामले से जुड़े पक्षों की इस कमेटी से संभावित सदस्यों के राय सुझाव के लिए कहा था। मामले की अगली सुनवाई गुरुवार यानी 11 अगस्त को होनी है। अपने राष्ट्रीय सचिव पंकज कुमार गुप्ता को प्रतिनिधि बनाकर दाखिल आवेदन में आम आदमी पार्टी ने मुफ्त योजनाओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले वकील अश्वनी उपाध्याय को राजनीतिक व्यक्ति बताया है। पार्टी ने कहा है कि उपाध्याय का भारतीय जनता पार्टी से लंबे समय से जुड़ाव रहा है। उनकी याचिका पर मकसद जनहित नहीं बल्कि राजनीतिक हित है और आम आदमी पार्टी ने मामले में खुद को भी पक्ष बनाए जाने की मांग की। कहा है कि भारतीय संविधान के कल्याणकारी राज्य अवधारणा दी गई है। सरकारों से ये उम्मीद की जाती है कि वह समाज के हर तबके को सुविधाएं दे। ऐसे में जरूरतमंद लोगों की सुविधाओं के लिए सरकार अगर कुछ उपलब्ध कराती है तो उसे मुफ्तखोरी कहना गलत है। अश्वनी उपाध्याय की याचिका में सुप्रीम कोर्ट में मांग की गई कि चुनाव प्रचार के दौरान मुफ्त की योजनाओं की घोषणा को मतदाताओं को रिश्वत देने की तरह देखा जाए। चुनाव आयोग अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ऐसी घोषणाओं करने वाली पार्टियों की मान्यता रद्द करे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार है। संविधान के इस अधिकार की कुछ सीमाएं जरूरी दी गई है, लेकिन नेताओं का अपने मंच से लोगों के कल्याण के लिए किसी योजना का वादा करना ये किसी सीमा का उल्लंघन नहीं करता। इसीलिए उनके भाषण को इस तरह नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। ध्यान रहे कि मामले को सुनते हुए चीफ जस्टिस ने भी कहा था कि गरीब और जरूरतमंद लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में सहायता करना सरकारों का कर्तव्य है, लेकिन गैर जरूरी मुफ्त की योजनाओं देश का बहुत नुकसान कर रही है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि इस तरह की घोषणाओं से होने वाले राजनीतिक लाभ के चलते कोई भी पार्टी कर्ज में डूबे राज्यों की अर्थव्यवस्था पर चर्चा नहीं करना चाहती। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी की याचिका में ये कहा गया कि राज्यों पर बकाया लाखों करोड़ रुपए का कर्ज कई वजह से है। याचिकाकर्ता ने सिर्फ मुफ्त की योजनाओं पर इसका ठिकरा फोड़ने की कोशिश की है। केंद्र सरकार भी निःशुल्क अनाज समेत कई लाभ जरूरतमंदों को दे रही है। आम आदमी पार्टी ने यह भी कहा कि बड़े उद्योगपतियों और व्यापारिक घरानों को भी बहुत तरह की सुविधाएं दी जाती है, कई बार उनका कर्ज माफ किया जाता है। अपने आवेदन में अंत में आम आदमी पार्टी ने कमेटी के गठन पर भी सुझाव दिया और कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कमेटी का गठन करना चाहती है तो फिर उस कमेटी में रिजर्व बैंक, वित्त आयोग, नीति आयोग जैसी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के अलावा देश के सभी राज्य सरकारों के एक एक प्रतिनिधि को भी शामिल किया जाए। साथ ही हर राजनीतिक दल से भी एक एक प्रतिनिधि को कमेटी में रखा जाए। कमेटी में जमीनी स्तर पर लोगों के बीच काम कर रहे NGO के प्रतिनिधि को भी इसमें जगह मिले। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया है किस तरीके से आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, क्या उनका मुद्दा रहा और जो है इस मुद्दे पर अभी 11 अगस्त को सुनवाई होने वाली है। ऐसे में अब आपको इस मुद्दे पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।